नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने सभी लोकसभा सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सबसे आखिरी सीट गुरुग्राम लोकसभा सीट, जिस पर जो है गहन विचार विमर्श चला, मंथन चला, बैठकों का दौर चला और उसके बाद एक लंबा समय बीत जाने के बाद जो है प्रत्याशी को उतारा गया है। यानी कि यहां पर जो नाम चर्चा में थे उनमें से एक नाम पर अंतिम मुहर कांग्रेस ने लगा दी और वो नाम है राज बब्बर का। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि कैप्टन अजय यादव, जिनको हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के अंदर प्रमुख नेताओं में गिना जाता और अहिरवाल के सबसे प्रमुख नेताओं में शामिल किए जाते, तो ऐसे में उनका टिकट कटना एक बड़ा संकेत दे रहा है। संकेत ये, उसके सियासी मायने ये हैं कि कांग्रेस इस बार जो है एक बड़े बदलाव के मूड में है और ऐसे में बदलाव के लिए जो रास्ते में रोड़े नजर आ रहे थे, यानी कि रास्ते के कांटे निकालते निकालते कहीं ना कहीं कई बड़े पुराने और राजनीतिक घरानों का जो है उन्होंने पत्ता काट दिया। इस सूची में पहले भी कई नाम शामिल थे और अब एक बार फिर गुरुग्राम लोकसभा सीट पर राज बब्बर को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद एक नया नाम कैप्टन अजय यादव के रूप में जुड़ चुका है। क्योंकि कैप्टन अजय यादव 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट से, सामने बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन हार का सामना करना पड़ता है। जहां 2019 के चुनाव में कैप्टन अजय यादव को 31% वोट प्राप्त हुए, तो वहीं इसके मुकाबले में देखा जाए तो राव इंद्रजीत बहुत आगे हैं, यानी कि उनको 61% वोट प्राप्त हुए, यानी कि डबल से कुछ परसेंट कम। ऐसे में देखा जा सकता है कि यादव प्रत्याशी के सामने दूसरा यादव प्रत्याशी गुरुग्राम लोकसभा सीट पर नहीं टिक सकता और इन्हीं समीकरणों को, इन्हीं जातीय समीकरणों को बांधते हुए, समेटते हुए और कहीं ना कहीं इनका अंदाजा लगाते हुए कांग्रेस ने यहां पर अहीर कैंडिडेट के सामने, यादव प्रत्याशी के सामने एक नॉन अहीर कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और कहीं ना कहीं इन्हीं समीकरणों को साधने के चक्कर में कांग्रेस ने एक और बड़े नेता का पत्ता भी काट दिया, यानी कि राज बब्बर, जो कि एक पंजाबी नेता है, एक सेलिब्रिटी कार्ड खेलने का प्रयास कांग्रेस ने गुरुग्राम लोकसभा सीट पर किया। क्योंकि गुरुग्राम सीट जहां एक नॉन अहीर कैंडिडेट ही राव इंद्रजीत सिंह परिवार को हरा पाया है, क्योंकि 1977 का एक उदाहरण लिया जाए तो यहां पर मनोहर लाल सैनी ने, उस समय गुरुग्राम की बजाय महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट होती थी, तो उस सीट के ऊपर मनोहर लाल सैनी ने राव इंद्रजीत के पिता बीरेंद्र सिंह को, जिनको अहिरवाल की राजनीति का जनक कहा जाता है, उनको हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं उस समय भी यादव वर्सेज नॉन यादव समीकरण बने थे। तो ऐसे में कहना कि उन्हीं समीकरणों को दोहराते हुए कांग्रेस ने इस बार 2024 की इस महामुकाबले में, इस जो है फाइनल मुकाबले में, यादव वर्सेज नॉन यादव, यानी कि अहीर वर्सेज नॉन अहीर कैंडिडेट का मुकाबला करके और बड़ा रोमांचक और कांटे की टक्कर जो है बीजेपी को लगा दी है। अब बड़ी बात, जो कैप्टन अजय यादव का टिकट कटा, ऐसे में क्या वास्तव में कैप्टन अजय यादव पहले जिन नेताओं का टिकट कट चुका है उनकी तरह शांत रहेंगे या फिर कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं? हालांकि इसकी आहट कुछ कुछ जरूर दिखाई दी, यानी कि अपना गुस्सा सभ्य शब्दों के माध्यम से कैप्टन अजय यादव ने जाहिर करने का प्रयास जरूर किया है। और इसको लेकर वो एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते, जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रहा हूं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय का पालन करूंगा, लेकिन हरियाणा के कुछ कांग्रेस नेताओं की, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को कुचलने की गहरी साजिश है। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए हूं और हमेशा काम करता रहूंगा, यह कहना है कैप्टन अजय यादव का। अब यहां पर उन्होंने किस नेता को टारगेट कर दिया है, बड़ा सवाल यही है। और कहीं ना कहीं इस सूची में अब देखा जाए तो उनकी हिट लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ चुके हैं, क्योंकि राज बब्बर के नाम की पैरवी करने वाला हुड्डा गुट था, जबकि एसआरके गुट जो है पुरजोर तरीके से कैप्टन अजय यादव के नाम को सहारा दे रहे थे, आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। कैप्टन अजय यादव के नाम की हाईकमान के सामने पैरवी की जा रही थी एसआरके गुट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एसआरके गुट तो कैप्टन अजय यादव के निशाने पर बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं निशाने पर वो नेता होगा जिसने राज बब्बर के नाम को फाइनल करवाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वो एकमात्र नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और कहना कि इस बार की जो कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश के लोकसभा चुनाव की सूची रही, प्रत्याशियों की सूची थी, उसमें
हुड्डा का ही बोलबाला देखने को मिला है। लगभग सभी प्रत्याशी हुड्डा खेमे से ही संबंध रखते हैं, फिर उन नेताओं को टिकट मिली है जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिलवाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं कई सीटों के ऊपर हुड्डा ने भी सियासी समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को भांपते हुए ही टिकट दिलवाने का प्रयास किया और अपने प्रयासों में वो सफल भी नजर आए। ऐसे में पहली बात ये कि एसआरके गुट को उन्होंने बिल्कुल किनारे लगा दिया, एसआरके गुट को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। एसआरके गुट की हुड्डा गुट के सामने एक नहीं चली और कहीं ना कहीं वो पानी भरते हुए नजर आए, क्योंकि टिकटों के अंदर तो पूरा जो है रोला, पूरी चौधर जो है हुड्डा गुट की ही देखने को मिली। ऐसे में अब बड़ी बात यह है कि कैप्टन अजय यादव कहीं ना कहीं इनकी तरह ही किरण चौधरी और श्रुति चौधरी यानी कि मां बेटी में भी बीत चुकी है, और इसी तरीके से वीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह पिता पुत्र के अंदर भी बीत चुकी है, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर श्रुति चौधरी की टिकट काटी। श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं और कहीं ना कहीं बंसीलाल परिवार से संबंध रखते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी टिकट काटना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा जो रिस्क लेकर कांग्रेस ने कदम उठाया और यहां पर अहीर कैंडिडेट, यादव कैंडिडेट रावदान सिंह को पहली बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया। दूसरी बात की जाए हिसार लोकसभा सीट की, तो वहां पर ब्रिजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह को जो है बड़ा झटका देने का काम है कांग्रेस ने किया। बीजेपी छोड़कर सत्ताधारी दल को त्याग कर कांग्रेस में आए और उम्मीद थी कि जहां बीजेपी उनकी टिकट काटने पर अड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको सत्ताधारी दल छोड़कर आने के कारण महत्व देगी और उनको टिकट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने उनको भी झटका देने का काम किया, उनकी हर उम्मीद को चकनाचूर कर दिया एक झटके में। देर रात जो सूची आई उसने कहीं ना कहीं ब्रिजेंद्र सिंह को किनारे लगा दिया। कहीं ना कहीं ब्रिजेंद्र सिंह का नाम उस सूची में नहीं था, जबकि हिसार लोकसभा सीट पर जयप्रकाश को चुनाव लड़ने का मौका मिल गया। जयप्रकाश को हुड्डा का हनुमान भी कहा जाता है, यानी कि सबसे करीबी, बेहद करीबी और भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रिजेंद्र सिंह जो कि वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, चौधरी छोटू राम के परिवार से संबंध रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को बचाने के लिए उनको भी कोई स्टेप लेना था। किरण चौधरी ने भी अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, वीरेंद्र सिंह ने भी अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, और दोनों ही नेताओं के तेवर देखकर लग रहा था कि कांग्रेस को लेकर कुछ बड़ी बात कह सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन अपने गुस्से को दोनों ही राजनीतिक घराने, दोनों ही राजनीतिक परिवार दबा गए, गुस्से के जो है घूंट वो पी गए। आखिर ऐसा करना क्यों पड़ा? और कहीं ना कहीं अब उसी पैटर्न पर, उसी चाल चलन पर कैप्टन अजय यादव भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो सब्र की घूंट है वो पी ली है और कहीं ना कहीं टिकट कटने के बाद भी काफी शांत दिखाई दे रहे। वैसे आपको एक दूसरा उनका जो है ट्वीट भी बता देते हैं, जो एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा कि मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूं जो कुछ सिद्धांतों और विशेष विचारधारा में विश्वास करता हूं। मैं निडर होकर अपनी बात कहता हूं और अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी व क्षेत्र के लिए समर्पित हूं। मैं कुदाल को कुदाल कहता हूं, इसलिए इसे गलत समझा जाता है। इन सिद्धांतों ने मुझे अतीत और वर्तमान राजनीति में कष्ट पहुंचाया है। यह ट्वीट लोकसभा चुनाव की जो अंतिम सीट, गुरुग्राम सीट बची हुई थी, उस पर प्रत्याशी घोषित करने से काफी पहले कर दिया गया था। यानी कि इनको अंदाजा हो चुका था कि इनको टिकट नहीं मिलने वाली, इस बार इनका जो है लोकसभा से पत्ता कटने वाला है। और कहीं ना कहीं उसको लेकर इन्होंने अपना गुस्सा निकालते हुए, शब्दों के माध्यम से अपनी बात जाहिर करते हुए, अपने विचार साझा करते हुए ये सारी चीजें लिखी। और अंत में उन्होंने लिखा कि इन सिद्धांतों ने मुझे अतीत और वर्तमान की राजनीति में काफी कष्ट पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका अपने सिद्धांतों के कारण नहीं मिल पाया। वैसे तो आपको बता दें कि कैप्टन अजय यादव पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, लगातार जो है रेवाड़ी से विधायक बनते रहे हैं। एक लंबे अरसे से जो इनका रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में राज चला आ रहा है, तो वही फिलहाल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओबीसी वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेवारी जरूर है, लेकिन चुनाव के अंदर इनको नजरअंदाज करने का काम किया है। कहीं ना कहीं इनका जो पुराना रिकॉर्ड था, पिछले चुनाव का जो रिकॉर्ड था, वो कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, एक आंख नहीं भाया। और यही कारण रहा कि कैप्टन अजय यादव को भी किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, वीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह की तरह किनारे कर दिया गया, चुनाव से दूर हटा दिया गया।
अब इतना तो जाहिर हो चुका है कि कैप्टन अजय यादव खुलकर जो है कांग्रेस की बगावत नहीं करने वाले, लेकिन यह समझने वाली बात होगी कि क्या वो खुलकर नहीं तो अंदर खाते कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के प्रत्याशी को विरोधाभास का एहसास करवा सकते हैं, कहीं ना कहीं वोटों में फर्क डाल सकते हैं, अपनी पार्टी को हराने का काम कर सकते हैं। यह एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर हर कोई जानना चाहता है कि आखिर स्थिति क्या रहने वाली। कैप्टन अजय यादव अपनी पार्टी के गुरुग्राम लोकसभा सीट पर प्रत्याशी राज बब्बर का साथ देंगे या फिर उनकी अंदर खाते नीचे ही नीचे जड़ें काटते हुए नजर आएंगे, उनकी जो है खिलाफत, उनकी बगावत करते हुए नजर आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को उनके साथ लगाएंगे या फिर अपने कार्यकर्ताओं को उनके खिलाफ खड़ा रख के प्रचार प्रसार अंदरूनी रूप से इनडायरेक्ट तरीके से करते हुए नजर आएंगे। इस बात को लेकर भी जो है संशय काफी बना हुआ। लेकिन बात की जाए चौधरी बीरेंद्र सिंह की, बात की जाए किरण चौधरी की, या फिर बात हो कैप्टन अजय यादव की, तो इनके तेवर देखकर ऐसा ही लग रहा कि सभी एक जैसी स्थिति में है, एक जैसे ही माहौल में है और एक जैसी ही कहानी इनके ऊपर जो है बीत रही है। तो ऐसे में सभी जो है एक जैसा ही कदम उठाएंगे या फिर सबका कदम अलग अलग रहने वाला है, वो बड़ी दिलचस्प बात रहेगी। लेकिन यह जरूर है कि राज बब्बर को कांग्रेस ने गुरुग्राम लोकसभा सीट पर उतारकर मुकाबले को जो है जबरदस्त बना दिया है, टक्कर का मुकाबला जो है बना दिया, क्योंकि राज बब्बर एक नॉन अहिर कैंडिडेट हैं, राज बब्बर एक सेलिब्रिटी चेहरा हैं, राज बब्बर एक वीआईपी कैंडिडेट हैं। तो वहीं पंजाबी वर्ग से होने के चलते गुरुग्राम शहर के अंदर भी खासा प्रभाव वोट बैंक पर डालने वाले हैं। बीजेपी को जो है कड़ी टक्कर देंगे। बीजेपी प्रत्याशी तीसरी बार जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, राव इंद्रजीत सिंह को कड़ा मुकाबला देंगे। वैसे तो राव इंद्रजीत सिंह की गुरुग्राम लोकसभा सीट पैतृक सीट बताई जाती है जहां इनको हराना नामुमकिन माना जाता, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो बड़ा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि चुनावी इतिहास जो है गवाह है कि नॉन जाट कैंडिडेट ही राव इंद्रजीत सिंह को, राव इंद्रजीत सिंह के परिवार की राजनीति को यहां पर मात दे सकता है, अन्यथा और किसी भी कैंडिडेट के बस की बात नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस ने सभी समीकरणों को समझा और समीकरणों को समझकर, जातीय समीकरणों को भांपकर यहां पर राज बब्बर को प्रत्याशी बना दिया और मुकाबला जो है काफी कड़ा कर दिया है, सख्त कर दिया है। लेकिन गुरुग्राम लोकसभा सीट के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही राज बब्बर को उतारकर कांग्रेस ने सही फैसला लिया है, सही डिसीजन लिया है, एक मजबूत और दमदार प्रत्याशी उतारा, या फिर राव इंद्रजीत सिंह के सामने राज बब्बर कमजोर प्रत्याशी होंगे? और क्या स्थिति जो है चुनाव के अंदर, क्या भागीदारी जो है चुनाव के अंदर कैप्टन अजय यादव की रहने वाले? क्या किरण चौधरी की तरह, ब्रिजेंद्र सिंह की तरह, बीरेंद्र सिंह की तरह पल्ला झाड़ लेंगे या फिर मजबूती के साथ खड़े नजर आएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि फरीदाबाद लोकसभा सीट की तरह, करण दलाल की तरह कांग्रेस प्रत्याशी अकेला पड़ जाए और कहीं ना कहीं चुनावी माहौल के बीच वो जूझता हुआ, बीच मझधार फंसता हुआ नजर आए। क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।